स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ के आज के सेशन में। दोस्तों, ट्रंप ने आते ही हर जगह पे धमाका कर रहे हैं। मतलब समझिए, ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस तीनों ने मिलकर एक डील की थी कि यूके और यूएस दोनों मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे ऑस्ट्रेलिया को, ताकि वहां पे इंडो पैसिफिक में वो चाइना को काउंटर कर पाए। लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है? ट्रंप का बयान आता है कि 30 दिन के अंदर हम सब कुछ रिव्यू कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं कि सबसे पहले अमेरिका होना चाहिए। तो अमेरिका फर्स्ट के अंदर जो भी चीज नहीं फिट बैठती है उन सबको खारिज कर देंगे। तो सवाल आता है कि ऑकस, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है, तो क्या ऑकस को भी खारिज किया जाएगा? मतलब जहां पे ऑस्ट्रेलिया का पूरा भरोसा यूके पे है, यूएस पे है कि ये लोग हमें सबमरीन देंगे, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन देंगे, ताकि चाइना जो दादागिरी करता रहता है, मतलब साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, उसको काउंटर कर पाएंगे। तो सवाल आता है कि क्या यूएस इसको स्क्रैप करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो क्या नुकसान होंगे, नहीं करेगा तो क्या फायदे होंगे? वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इवेंट अभी क्या हुआ, आप इसको समझेंगे कि जून 2025, अभी हाल की बात करें तो यूएस का जो पेंटागन है ये कहता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इनका पेंटागन में बैठता है। तो यहां से बयान आता है कि 30 डे का एक रिव्यू किया जाएगा, जिसमें अमेरिका फर्स्ट के बारे में बात की जाएगी, फोकस किया जाएगा, जो भी चीजें इनके सपोर्ट में है उसके बारे में बात की जाएगी। तो उसमें इस तरीके से बयान आता है। तो अगर आप फर्दर इसको देखेंगे तो इस तरीके समझ में आता है कि ऑकस रिव्यू लॉन्च कर दिया इन्होंने, ट्रंप ने आते ही। उसी के साथ में ये पूरी कहानी है। लेकिन उसी के साथ में आपको, अगर आप देखेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, मैड लाइव इस तरीके से लिखेंगे, चैनल आएगा, इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनर, शॉर्ट्स, यूपीएससी के रिलेटेड PYQ, नोट्स, PDF वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट, स्ट्रैटेजी, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। क्या ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा चुनना चाहिए, किस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कैसे आप 2028 में जो आपका एग्जाम है, अगर आप 12th में है, उसको कैसे इंश्योर किया जाए। मतलब ये चीज़ अगर आप देखेंगे, स्टडी IQ आरंभ चैनल है स्टडी IQ की तरफ से, तो आप देखेंगे 2028 में आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, तो कैसे इसको टारगेट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS को सुनिश्चित किया जाए, इसके बारे में है। तो ये सारी कहानी है। उस तरीके से आपको ये मैड लाइव लिखना है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर आप QR को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यूट्यूब चैनल है, इसको भी जाके सब्सक्राइब करना है। तो ये चीज़ हो जाती है। उसी के साथ में कहानी भी कंटिन्यू करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? मतलब ट्रंप क्यों रिव्यू कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को? ये जो डील हुआ था, ऑकस डील हुआ था 2021 में, अब आके उसको रिव्यू कर रहे हैं 4 साल बाद। मतलब ऐसा क्या चीज़ हो गया? अमेरिका फर्स्ट में क्यों फिट नहीं बैठ रहा है? तो देखेंगे पर्पस क्या है, मतलब ये जो रिव्यू का। तो ये देखना चाहते हैं कि जो ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट की, उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। मतलब कोर चीज़ तो यही है, ये पूरी कहानी है उसकी, कि यूएस की जो नेवल रेडीनेस है, क्या यूएस को ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा? मतलब ऑस्ट्रेलिया को देने के चक्कर में कुछ दिक्कत हो सकती है कि चाइना की तरफ से कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से यूएस ये कर रहा है, वो चीज़ को भी हम समझेंगे। तो इसको समझे अगर, तो इस तरीके से देखेंगे कि ट्रंप का जो स्टांस है वो क्या है। ट्रंप अभी रिसेंटली कह देते व्हाट डज ऑकस मीन, किसी ने पूछा तो कह देते ऑकस होता क्या है। मतलब उस तरीके से ताने मारते हुए कहते हैं, मतलब भाव ही नहीं देते इस चीज़ को। ये चीज़ देखने को मिलता है। पहले जब पूछा गया इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ऐसे एंड कर देंगे। लेकिन उसके बाद में जब कीर स्टारमर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मुलाकात होती है, तो वहां से एक थोड़ा पीसफुल स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि यूके के PM और USA के ट्रंप, ये दोनों मिलकर स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, ऑकस को स्क्रैप नहीं किया जाएगा, है ना। जो सबको डर था, सबको लग रहा था शायद स्क्रैप कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा, स्क्रैप नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक रिव्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे अमेरिका फर्स्ट में फिट बैठता है, नहीं बैठता है, कैसे रिव्यू करके और नई चीजें लाई जा सकती है जिससे इसको बेहतर बनाया जाए। तो ये कोशिश होगी। तो अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रंप बैक करते ऑकस डिफेंस पैक्ट आफ्टर स्टारमर टॉक्स, ये बातचीत होती है, उसके बाद में इसको बैक करते और सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हमें लग रहा था कि एक तरीके से निकल जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। मतलब पहली चीज तो हमको क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आती है कि जो ट्रंप का स्टांस है उससे क्लियरली पता चलता है कि जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी में ऑस्ट्रेलिया को हेल्प कर रहे हैं, वो जो पूरी कहानी है, अगर उसको हम देखें तो समझ में आता है कि आप देखेंगे 2021 में यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, यहाँ पे यूके है, यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये तीनों मिलकर उस तरीके से ये और ये इसको सबमरीन प्रोवाइड कराएंगे, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन, जो बहुत समय तक ओशन के अंदर रह सकती है, सरफेस होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसकी वजह से इसको स्टेल्थ कैपेबिलिटी मिल जाएगा चाइना को काउंटर करने के लिए, है ना। चाइना को काउंटर कर सकता है साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में। तो एक तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यहाँ पर कुछ चाइना का जो डेटरेंस है वो बहुत ज़्यादा करेंगे।
तो चाइना उस तरीके से ज़्यादा बखूबी से अपने आप को एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये भी चीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, तो उसको सबमरीन दिया जा रहा है, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन दिया जा रहा है। यूएस यूके उस तरीके से इंडिया पे वो ट्रस्ट नहीं दिखाते हैं, या ट्रस्ट की बात कहे तो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ही फिट नहीं बैठता ये चीज़, तो उस वजह से हमको देखने को मिलता है। तो ये बात हो जाती है कि इस तरीके से इन्होंने 2021 में अग्री किया था कि हम ऑकस बनाएंगे और ये सारी चीज़ें होगी। ऑकस बनाया तो उसमें किस चीज़ के बारे में बात किया, उसमें 2 पिलर थे। अगर आप देखेंगे, पहला था कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन देना है, मतलब कि आप देखेंगे यूएस बेचेगा इनको वर्जीनिया क्लास की सबमरीन, 2032 से ये शुरू करेंगे बेचना और 2040 तक इनको दे चुके होंगे। क्या दे चुके होंगे? एसएसएन मतलब जो सबमरीन है उस तरीके से दे चुके होंगे, अटैक सबमरीन न्यूक्लियर केपेबल, ये दे चुके होंगे। इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑफ 368 बिलियन का खर्चा आएगा, ये चीज होगा, और ये तब तक पे कर चुके होंगे। ठीक है, ये पूरी कहानी थी कि ये इसका पहला पिलर था, ये होने वाला था। तो एसएसएन अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, बहुत समय तक पानी में रह सकती है, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, ये सारी चीजें है, मैन्यूवर कर सकती है, छुप सकती है दुश्मन से, ये कैपेबिलिटीज है। उसी के बाद में दूसरा पिलर आता है कि यार यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज दी जाएगी। पहले न्यूक्लियर सबमरीन देना है, दूसरा एडवांस टेक्नोलॉजीज कहाँ पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉइंट तरीके से करा जाएगा। ये जो भी टेक्नोलॉजी है इसको शेयर किया जाएगा तीनों कंट्रीज के साथ में, मतलब स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ में शेयर करेंगे, इनके पास तो वो है ही, तो यही यहां से शेयर करेंगे, मतलब ये गिवर होंगे, ये टेकर होगा, वो चीज समझ में आती है। उसमें क्वांटम टेक की बात करें, एआई या साइबर या फिर हाइपरसोनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सारी चीजों को कवर किया जाएगा। मतलब पिलर 1 है, पिलर 2 है। अब इसमें बात आ जाती है कि ऑकस का पिलर 2 फेल कर रहा है, ये काम नहीं करेगा। उसके बाद स्टेटमेंट्स आते हैं, मतलब इसका पूरा ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे क्या पूरी रूपरेखा है, उसमें समझ में आता है कि चाइनीज जो नेवल एक्सपेंशन है साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, उसको डेटर करना है, उसको कम करना है ना। तो उसकी वजह से एक ये बात हो जाती है, और फिर यूके है, यूएस है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अब हर किसी की नेवी यहाँ जब आती है तो इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होती है। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए कि भाई तीनों मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे तो बहुत ज्यादा तेजी से डेटर कर पाएंगे उसको, ये बात आ जाती है। तो उस वजह से ये चीज है। एंड उसी के साथ में यूके यूएस का जो सबमरीन अब ये इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ऑस्ट्रेलिया उन्हें पैसे देगा, तो इस तरीके से ये डील होगा, ये भी समझ में आता है। अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया जाएगा, सारी ये जो सबमरीन्स हो जाते हैं, जो केबल्स हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, टेक एनेबल्ड चीज़ें आ जाती है, क्वांटम एनेबल्ड चीज़ें आ जाती है, एआई एनेबल्ड चीज़ें आ जाती है, ये बात हो जाती है। उसके साथ में अब जब ट्रंप कह रहे थे कि मैं रिवाइव करूंगा और सबको लग रहा था शायद खत्म कर देंगे, तो यूएस के जो कांग्रेसमैन है, यूएस में अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, यूएस में भी कांग्रेस है और उस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है। तो इनका जो कांग्रेस है, मतलब इनका जो लोकसभा है, वहां पे लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना ऑकस को खत्म नहीं करना चाहिए, ऑकस को खत्म नहीं करना है, और ये जैसे चल रहा है इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि उसी में फायदा है, उसी में यूएस को बेनिफिट है। क्योंकि खत्म कर दिया तो यार चाइना बहुत मजबूत हो जाएगा वहां पे, आप ऑस्ट्रेलिया को अकेला छोड़ दोगे तो बाकी इंडिया, दूसरे कंट्रीज कैसे भरोसा करेंगे कि यार यूएस अफगानिस्तान को छोड़ के चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करता है उसको छोड़ के चला जाता है, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करता है उसको बीच में छोड़ देता है और फिर अटैक कर देता है उस पर। तो ये जो कहानी है ये बहुत ही गलत इमेज प्रोजेक्ट कर रही है यूएस की, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में। और अगर बाइडन की भी बात करें तो उस समय पे भी ये जो इनएफिशिएंसीज थी ये तो देखने को मिलती ही थी हमको, तो ये बात हो जाती है। तो उस वजह से जो ट्रस्ट है ये डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि यार ट्रंप का भरोसा नहीं है, सही में स्क्रैप कर दे, है ना, उस तरीके से। तो ट्रंप अगर एंड करते ऑकस को तो क्या होगा, मतलब यूएस का जो एक तरीके से चाइना को डराने का चीज है या फिर कंट्रोल में कंटेन रखने का चीज, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जो डेटरेंट मैसेज है कि यूएस ताइवान की मदद में आएगा, अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है, ये जब यूएस सिग्नल करता है इस चीज को, ये कमजोर हो जाएगा। चाइना सोचेगा यार ऑस्ट्रेलिया के साथ डील किया था, ये तो पूरा नहीं किया, कहां ताइवान के सपोर्ट में आएगा, तो मैं जाके अटैक कर लेता हूं, उसको हथियार देता हूं, वो चीज है। तो ये जो मजबूती है चाइना को जो मिल सकती है, ये नहीं देनी चाहिए। अगर यूएस ऐसे इसको खत्म कर देता है, स्क्वॉश कर देता है, तो ये चीज हो जाएगी। उसी के बाद में और क्या होगा, जैसे चाइना के जो आर्टिकल्स हैं, चाइना के जो अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर है, वो क्या बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कोलैप्स जो हो रहा है, ट्रंप जो कह रहे हैं कि कोलैप्स हो जाएगा ऑकस, इसको वेलकम करना चाहिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया को इस चीज से निकल जाना चाहिए। ये चाइना ऑब्वियसली वो कहेंगे क्योंकि वो यही चाहते हैं कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट उसमें कम हो। तो उस तरीके से प्रोपेगेंडा और नैरेटिव चलाया जाता है। मतलब कोई भी मीडिया हाउस कुछ भी बोल रहा है तो बहुत सोच समझ के उसको कंज्यूम करना चाहिए, क्यों कहा जा रहा है, क्या नैरेटिव है, क्या कहानी है, उनका क्या इंटरेस्ट फुलफिल होगा उससे। तो ये बात आ जाती है, जैसे चाइना का इस चीज से इंटरेस्ट फुलफिल होता है तो ऐसे आर्टिकल लिखे जाते हैं, ये बात हो जाती है। उसी के साथ में
डिफेंस के लेवल पे क्या नुकसान होगा। अगर आप देखेंगे कि $3 बिलियन का ऑस्ट्रेलिया उस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब सबमरीन यहाँ से दिए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ से पैसे आएंगे, तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है इन कंट्रीज में, ये कहीं ना कहीं सबवर्ट हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उसके साथ साथ में जो वर्जीनिया क्लास के रोल आउट है, कि वर्जीनिया क्लास को जो आप समझेंगे कि बहुत पुराना हो गया है, वो सारी चीज़ें हैं, उसको हटाना है, तो वो आप एक एस्पेक्ट देखेंगे, या फिर जो नए सबमरीन्स को इनको लाना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये करना ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा अगर ऐसा होता है तो। उसी वजह से अगर आप देखेंगे कि नेवल जो भी स्ट्रेंथ यूएस यूके मिलकर इंडो पैसिफिक में दिखाना चाहते हैं, ये कमज़ोर पड़ जाएगी, ये बात आ जाती है। उसके साथ में पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या है कि वॉशिंगटन के और जो कैनबरा है यानी ऑस्ट्रेलिया है ना, कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया और यूके के जो रिलेशंस हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे, और इनके रिलेशन कमज़ोर होना मतलब चाइना इंडो पैसिफिक में एक तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, ये बात हो जाती है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया नए सिक्योरिटी पार्टनर्स को ढूंढेगा, देखेगा कि अच्छा जापान है, देखेगा इंडिया है, उस तरीके से वो चीज़ करेगा, तो उसमें यूएस का जो इंटरेस्ट है वही सबवर्ट होगा, तो यूएस नहीं चाहेगा ये चीज़ हो, तो ये बात आ जाती है। उसी के साथ में जो भी आप देखेंगे ये एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं, एंड उसी के साथ में रीजनल फॉल आउट होगा कि जो आसियान है, जो इंडियन ओशन है, यहाँ के जो नेशंस हैं, ये जो ट्रस्ट है ये खो देंगे, कॉन्फिडेंस जो है ये खो देंगे, और ये कॉन्फिडेंस खो दिया तो फिर चीज़ें खत्म है। जो डोमिनेंट ग्लोबल पावर वाली बात करता है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। उसमें आगे बात आती है कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक नहीं करते ऑकस को, तो क्या होगा, बेनिफिट्स क्या है। उसके बेनिफिट्स बहुत सारे, अगर आप देखेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव थे सारे फुलफिल हो जाएंगे। क्या फुलफिल होंगे, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डेटरेंस, मतलब चाइना बाहर, चाइना की जो उस तरीके से एक्सपेंशनिज्म वाला है उसको रोक के रखेगा। दूसरी बात आती है डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ में फर्दर देखेंगे तो बहुत ही वाइटल है चाइना को डेटर करने के लिए, ऐसे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, ये बात हो जाती है। फर्दर टेक लीडरशिप, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास में कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगा जो यूके और यूएस ने अपने जो भी टेक है इसके साथ शेयर किया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हर जगह पे यूज़ कर सकता है। अपने डिफेंस की ही बात नहीं है, बहुत सारे मल्टीफेसेटेड वे में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात आ जाती है। उसी के साथ में एक अलाइड यूनिटी होगा, मतलब यूरोप में नेटो अपना गेम खेल रहा होगा और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑकस अपना गेम खेल रहा होगा, तो यहाँ पे रशिया को कंटेन किया जाएगा और यहाँ पे चाइना को कंटेन किया जाएगा। मतलब यूएस का जो थॉट प्रोसेस है ये समझ में आता है, ये एंगल समझ में आता है हमको। उसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया का जो कैपेबिलिटी है उसको बेहतर करेगा, अपस्किलिंग होगा, सारे लोग यहाँ पे जॉब्स मिलेगा, सबमरीन है तो डिफेंस टेक है, उसमें सारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ हमको समझ में आती है और ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो भी चाइना के एक्शंस देखने को मिलते हैं ऐसा लगता है दादागिरी से कम नहीं है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे जो आइलैंड नेशंस हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि यूएस ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा है, हम सब मिलकर चाइना से लड़ेंगे, ये बात आ जाती है। तो ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है इसके बहुत सारे। उसके साथ में अगर आप फाइनल वर्डिक्ट देखें तो ये जो रिव्यू होने वाला है, तो हर कोई कह रहा है कि 30 दिन का समय है, इसमें सब कुछ रिव्यू करेंगे, पेंटागन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू करेंगे। इनके जो हेड है एल्ब्रिच कॉल्बे, अगर आप देखेंगे ये इंडिविजुअल है, ये रिव्यू करने वाले, अमेरिका फर्स्ट को ध्यान में रखेंगे, तो रिव्यू करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स ला देंगे जो इनके इंटरेस्ट के होंगे, लेकिन पूरी तरह से स्क्रैप नहीं करेंगे, ये समझ में आता है, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है ये इससे सर्व हो रहा है। उसके साथ में आप अगर इसको समझेंगे आगे तो ये चीज़ हमको समझ में आता है कि जो भी आप देखेंगे आउटकम क्या होगा। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि स्क्रैप नहीं किया जाएगा इसको, कुछ भी चीज़ें हैं थोड़ी चेंजेस की जा सकती है। और अगर आप देखेंगे तो रीसेल कमेंट्स जो है स्टार्मर के साथ में ये कहते हैं कि यार उनका सपोर्ट जो है इस चीज़ को वो तो है ही है। उसके साथ साथ में ये चीज़ समझ में आती है और कोई भी डिसीजन जिसको लिंक करता है ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस स्पेंडिंग के साथ में ये मजबूत हो जाएगा। तो पिलर 1 पिलर 2 है, पिलर 2 शायद अगर आप देखेंगे पिलर 1 प्रॉब्लमैटिक है, पिलर 2 बढ़िया है, तो ये जो चीज़ है ये चल सकती है, ये कहानी आ जाती है और इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप एंड wish that you like this session. If you like this session, do like, share, subscribe and share with your friends and fellow. Thank you so much for watching. See you in the next video. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।